इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भूखमरी, गरीबी, बिजली, पानी या भ्रष्टाचार। ये सब तो है ही, इनको नकारा नहीं जा सकता। पर इन सब समस्याओं को जन्म देने वाली है बढ़ती हुई जनसंख्या। हमारे देश में आज बढ़ती हुई जनसंख्या इतनी है कि आने वाले 2030 में चीन को भी पछाड़ देगी। अगर देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर काबू नहीं पाया जाएगा, तब तक इन सब समस्याओं का निवारण होना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश व्यास और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में और उनसे पनपती हुई समस्या और इनका परिणाम और इनको कैसे हल किया जा सकता है। दोस्तों, हमारी सरकार वर्तमान में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून ला रही है, जिसके बारे में हम आगे विचार करेंगे। दोस्तों, किसी भी देश की ताकत उस देश की जनता होती है और अगर किसी देश का विकास करना है तो उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के समतुल्य हो तो ही उस देश का विकास हो सकता है और देश विकसित हो सकता है। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक सरकार बढ़ती हुई जनसंख्या पर कड़ा एक्शन ना लेवे। तो अब हम देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सन 1951 में देश की जनसंख्या थी सिर्फ 36 करोड़, जो कि 2011 में 121 करोड़ तक पहुंच गई और 2022 तक आते आते अनुमानित 140 करोड़ तक हमारी जनसंख्या पहुंच गई। तो अब इस कालखंड में देखा जाए तो सभी धर्मों की आबादी बढ़ी है, जिसमें हिंदू धर्म की 30 करोड़ से 96 करोड़ हुई है, मुस्लिम धर्म की 3.5 करोड़ से 18 करोड़ हुई है और ईसाई धर्म की 80 लाख से 2.5 करोड़ हुई है। अगर इनका अनुपात देखा जाए तो हिंदू धर्म की 3 गुना वृद्धि हुई है और मुस्लिम धर्म की सबसे ज्यादा 5 गुना वृद्धि हुई है और ईसाई धर्म की 3 गुना वृद्धि हुई है। अगर किसी धर्म विशेष की जनसंख्या अनुपात से अगर ज्यादा बढ़ती है तो वो उस देश के लिए खतरा बन जाती है। तो अब हम बढ़ती हुई जनसंख्या के फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा उदाहरण आता है हमारे पड़ोसी देश चीन, जिसने अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या का फायदा उठाकर देश में बाहरी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट कराया और अपने देश को विकसित कराया। तो जिस तरह चीन ने अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या का फायदा उठाया और चीन ने अपने लोगों को अलग अलग स्किल देना शुरू किया, उसी तरह भारत में भी अगर शिक्षा नीति में बदलाव हुए और लोगों को अलग अलग स्किल देवे तो और बाहरी। तो अब बात की जाए हमारे देश में जनसंख्या के उम्र अनुपात की, तो हमारे देश में 50% से ज्यादा लोग 28 की उम्र या 28 की उम्र के आसपास है और 50% से ज्यादा 28 से ज्यादा है। तो इतने ज्यादा युवा होने के बावजूद भी आज हमारे युवा बेरोजगार है, क्योंकि उनके पास सही शिक्षा नीति नहीं पहुंची और उनमें स्किल की कमी है। दोस्तों, जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो भारत विश्व भर में दूसरे स्थान पर आता है और भारत का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो विश्व का 2.5% हिस्से में हमारा भारत देश है। तो अब हम बात करें क्षेत्रफल पर जनसंख्या के अनुपात की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 382 लोग पर किलोमीटर पर रहते थे, जो कि अब बढ़कर और संख्या बढ़ गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा देश गर्त में जा सकता है और देश को भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अभी देश में जितनी भी समस्याएं चल रही है, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी या रुपये का गिरना, डॉलर का मजबूत होना, इन सब समस्याओं का जड़ है देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। क्योंकि देश की 40% जनसंख्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसके कारण देश का 40% जीडीपी में हिस्सा देने वाली जनसंख्या कुछ भी काम नहीं कर पा रही है। तो अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि किस तरह देश की बढ़ती जनसंख्या देश को नुकसान और फायदा पहुंचाती है। एक उदाहरण से समझते हैं कि एक गांव में 2 परिवार है, जिसमें एक परिवार में 5 सदस्य हैं और एक परिवार में 10 सदस्य हैं। दोनों में कमाने वाला एक है और उनकी जो आय है वो 10,000 है। तो अब आप बताइए कि कौन सा परिवार खुशहाली से रहेगा, 10 सदस्यों वाला या 5 सदस्यों वाला। तो दोस्तों, उसी तरह हमारे देश की बात, अगर देश में कम जनसंख्या होगी तो इनकम के स्रोत ज्यादा होंगे। उसका एक उदाहरण है जापान। तो अब हम बात करें 2021 के बजट की, जो था 34 लाख करोड़। इतना बजट होने के बावजूद भी हमारे देश में बहुत सारी संख्या में लोग भूखे सोते हैं। तो इन सब का कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या और इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर सरकार को जल्द से जल्द कानून लाना चाहिए और इस पर काबू पाना चाहिए। अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो देश को बहुत ही भयानक परिणाम भुगतने होंगे। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करने के लिए लोगों की सोच विकसित करनी पड़ेगी, उनमें नई शिक्षा नीति का प्रसार करना होगा और लोगों की नेगेटिविटी दूर करनी होगी। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो इस पर हम काबू पा सकते हैं। और इस समय भारत जिस कगार पर खड़ा है, तो भारत को जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा, नहीं तो हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं।
तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।